आज जहां दुनिया भर में इकोनॉमी क्रैश हो रही है, युद्ध के माहौल में सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है, दुनिया को गोल्ड में भरोसा है, वैसा ही भरोसा भारत की इकोनॉमी में भी है दुनिया को। क्योंकि भारत न सिर्फ मजबूती से खड़ा है, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी का ब्राइट स्पॉट लगातार बना हुआ है। भारत की इकोनॉमी को लेकर आज ही आरबीआई बुलेटिन ने गजब की खुशखबरी दी है बॉस। इंडिया टॉप्स इन रेमिटेंसेस ग्लोबली $9 बिलियन। और आपको जब यह पता चलेगा तो और भी हैरानी होगी कि जब आप इस फिगर को दें $1 बिलियन, तो ये टोटल कंबाइंड बजट्स ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के इक्वल होता है। नहीं छेड़ने देंगे, ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन ये खबर जिसने अगेन नाज़रीन हमारी जहालत को पूरी दुनिया के सामने आश्कार किया है। हम कितने बड़े जाहिल हैं नाज़रीन, या हम जाहिलों के नाज़रीन कितने बड़े सरदार हैं। और अगेन आई बिलीव नाज़रीन से जो खबर आ रही है, अगर वहां से नाज़रीन खबर आ रही है, और खबर यह है नाज़रीन, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 8 जून के बाद भयंकर तेजी आ गई। भारत का फॉरेक्स रिजर्व तेजी से बढ़ा है और आप आंकड़े सुनकर हैरान रह जाएंगे। भारत में मात्र 11 हफ्ते से कम समय में 73 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा यानी करीब 7 लाख करोड़ रुपए आए हैं सिर्फ 11 हफ्ते में, जो पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व 22 अरब डॉलर यानी 2,10,000 करोड़ रुपए से 3 गुना से ज्यादा है बॉस। मतलब जितना पाकिस्तान की फॉरेक्स रिजर्व है, पाकिस्तान का टोटल फॉरेक्स रिजर्व, उसका 3 गुना से ज्यादा भारत में 11 हफ्ते में आ गया है। भारत में इतनी तेजी से विदेशी मुद्रा कैसे आ रही है, इसके पीछे की कहानी भी आपको बताता हूं। लेकिन मैं यकीन से कहता हूं, भारत अपनी तमाम तर खराबियों के बावजूद, लेकिन अब एक नया भारत नजर आ रहा है कि जो इस टाइम पे पाकिस्तान के हालात हैं, क्या इंडिया से नहीं सीखना चाहिए? इंडिया के जिस तरह के हालात हैं, इंडिया से अगर सीख के कोई अगर ग्रोथ होती है, नेबर कंट्री है इंडिया, वहां के हालात अगर देखें और यहाँ के हालात देखें, जमीन आसमान का फर्क है। 90s तक देखें तो पाकिस्तान की ग्रोथ जो है वो इंडिया से आगे थी, लेकिन जो इंडिया ने 90s के बाद ग्रोथ स्टार्ट की है, तो इस टाइम पे ऐसा लगता है 100 साल इंडिया आगे चला गया। तो पब्लिक ओपिनियन ले अपनी समझ है कि इंडिया की ग्रोथ और इंडिया की सक्सेस से सीखना चाहिए। लेकिन ब्यूरोक्रेसी बेसिकली, चूंकि उनके बॉसेस बहुत ज्यादा करप्ट होते हैं और डिक्टेशन, अपनी मर्जी, खुदा की कसम एक डिसेंट पढ़ा लिखा मुतवाजन जिसका दीन उसी की दुनिया, वेस्ट के आगे हम छिछोरे भी नहीं रह गए। भिक मंगे से, कमजोर से, उनके खुशामदी वजह इकरा से शुरू होने वाला दीन आपने तकसीम कर करा के पता नहीं क्या। बात सुनो, ये जबली है। मुझे एक बात बताओ, कभी कोई बड़ा बंदा पैदा किया तुमने? करो, मैं देखूं कि जियो। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूएसडी आईएनआर फॉरेक्स स्वैप योजना शुरू की, यानी डॉलर और रुपए के फॉरेक्स स्वैप की योजना। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को यूएसडी आईएनआर फॉरेक्स स्वैप योजना शुरू की और इसका मकसद विदेशी मुद्रा यानी डॉलर को बैंकों के जरिए भारत लाना था। इस योजना के जरिए विदेश में रहने वाले भारतीयों ने भारत के बैंक्स में डॉलर जमा किए। इस योजना में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक के जरिए भारत आई। यह विदेशी मुद्रा में रखा गया डिपॉजिट है जिसे एनआरआई लोग भारतीय बैंकों में रखते हैं। एनआरआई भारतीय बैंकों में तय समय के लिए डॉलर जमा करते हैं। डिपॉजिट का समय पूरा होने पर उन्हें अपना पैसा डॉलर में ही वापस मिल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में रुपए की कीमत घटने का कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए विदेश में रहने वाले भारतीयों ने आरबीआई की योजना का जमकर लाभ उठाया। तो भारत की इकोनॉमी तो स्टेबल है ही, आरबीआई ने ऐसा ऑफर दिया कि जो दिल, हर भारतीय जो बाहर रहता है उसके दिल में भारत तो है ही धड़क रहा। उसने कहा लीजिए ना बॉस, लीजिए हमारा डॉलर भी रखिए। रिजर्व बैंक ने इस योजना के जरिए अपना लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया और इसी वजह से इस योजना को अब बंद कर दिया गया। इसके साथ ही भारत आने वाले समय के लिए भी प्लानिंग कर रहा है। यानी दुनिया भर में, इस पूरी वर्ल्ड में जो कंट्री सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस हासिल करता है वो है इंडिया। और ये रेमिटेंसेस इस साल की रिपोर्ट के मुताबिक $9 बिलियन तक पहुंचे हैं। और इस पर हम आपको ये बताएंगे कि ऐसा क्यों है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया को दुनिया का सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस हासिल करने वाला टॉप कंट्री बना रहे हैं। ये क्या वजह है, ये क्या है?
इंडियंस जो दुनिया भर में हैं, काम कर रहे हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, स्किल्ड वर्कफोर्स इंडिया की, वो सबसे बड़ा फैक्टर है इसमें। यानी इंडिया की सिर्फ रेमिटेंसेस ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के टोटल बजट के बराबर हैं। तो फिर बराबरी कहाँ हुई? फिर आप बराबरी कैसे कर सकते हैं? कि बराबरी करने की इस दुनिया में अब जो चलन है वो ये है कि इकोनॉमी, अगर आपकी इकोनॉमी जो है वो सही नहीं है, अगर आप इकोनॉमी में बराबरी नहीं कर सकते तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते और बराबरी नहीं हो सकती। कह रही है कि हम मौजूदा निजाम को, सिस्टम को किसी भी सूरत नहीं बदलने देंगे, हम मत्था लगा देंगे। वो वाला सिस्टम, वो वाला निजाम नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर कि जिसे तेजाब से गुसल देने की जरूरत है। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निजाम ना लम्बड़ कुत्ता नाज़रीन पाकिस्तानी आवाम से बेहतर हो। वो कौन सा सिस्टम, कौन सा निजाम? लेकिन पीपल्स पार्टी कह रही है मत्थे रंग देंगे, मत्था लगा देंगे। नमस्कार दोस्तों, जिस समय पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई थी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी में उथल पुथल थी, उस समय भी भारत स्टेबल था और आज भी भारत की इकोनॉमी स्टेबल है। इसको लेकर दोस्तों एक बहुत अच्छी खुशखबरी आई है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि आरबीआई ने एक स्कीम शुरू की थी, जिसके तहत आरबीआई ने तय सीमा से पहले ही अपने लक्ष्य को जब हासिल कर ली तो उसको आरबीआई ने बंद भी कर दिया। लेकिन इसमें दोस्तों चौंकाने वाला आंकड़ा ये रहा कि महज 11 हफ्तों में ही इतना भारत विदेशी मुद्रा आया, जिसको देखने के बाद पाकिस्तान रोने लगा है। क्योंकि दोस्तों ये आंकड़ा अभी आया है, लेकिन इससे पहले भी जब एक आंकड़ा आया था, उस आंकड़े को वर्ल्ड बैंक ने जारी किया था, उस समय भी पूरी दुनिया में हलचल हो गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, और सेम इस समय भी ऐसा हुआ है। और इसका फायदा दोस्तों जो हमारे देश से बाहर रहते हैं भारतीय एनआरआई, उन्होंने भी जमकर उठाया। अब दोस्तों आपको एक जानकर हैरानी होगी एक बात कि भारतीय एनआरआई को लेकर पाकिस्तान ने एक अफवाह फैलाया था कि वहां पर लोग जाके ठेला लगाते हैं, ये करते हैं, छोटा मोटा काम कर लेते हैं और भारत में कहते हैं कि भारत आईटी हब है। इस बात को लेकर दोस्तों पाकिस्तान ने खूब नेगेटिव प्रचार किया। उन सब के मुंह पर ये तमाचा है। खैर आपको क्या लगता है, आप कमेंट कर बताएं। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल। सही बात है, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल इंडिया से सीखना चाहिए हमें भी। ऐलान हो जाए कि अभी इंडिया के गेट खोल रहे हैं, आधी से ज्यादा पाकिस्तान की आवाम जो है इंडिया चली जाएगी, ये अगर ऐलान हो जाए। ऐसे ही है, ये तो सच बात है, क्योंकि इंडिया भी बहुत टॉप 10 पे आ गई है, आप खुद सोचें, और हम लोग पता नहीं कहाँ पर है। तालीम आपके पास नहीं है, आप कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया से। इंडिया का तालीमी मियार हमसे बहुत अच्छा है। कराची और बम्बई में कोई फर्क है? पूरी दुनिया कहती है कि कराची एक तरफ और बम्बई एक तरफ, सेम सिटीज है। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देखें कंपैरिजन टीवी इंडिया। देखो मेरे पाकिस्तानियों, हमने मुतालिया पाकिस्तान में 78 साल 80 साल मक्कार, दुश्मन और फलां पढ़ा। फिर हमने ये भी पढ़ा कि भारत अपने शहरियों पे जुल्म करता है, अकलियतों पे जुल्म करता है, सब कुछ हमने पढ़ा। लेकिन अब एक नया भारत नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पे जमहूरियत है, वहां पे जर्नैलों का डंडा आवाम पे नहीं चलता, वहां पे जर्नैलों का डंडा उनकी बगल में रहता है। पाकिस्तान का मसला यह है कि यहाँ जर्नैलों को लगता है कि वो मालिक हैं इस मुल्क के और जो फैसला वो करेंगे हमें मनोमन तस्लीम करना है। गो टू होम क्या करने आते हो? क्यों? उनको पता है किथे कितना खाबा खादा जा रहा है। ऊपर गलत नहीं है, लेकिन पहले बताओ सही क्या है। नहीं है मौलाना, अपग्रेड करो, कंटेम्पररी असरे हाजिर के साथ मदरसे अपने हम आहंग करो। ज्वाइन करूंगा, मजाक नहीं कर रहा। ओ की कहंदे ओनू